राष्ट्र विरोधी विचारधाराओं को बल और बढ़ावा वहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार ने दिया है। जो कुछ भी राष्ट्रहित में या भारतीय जनता पार्टी जो भी विषय को लेकर आती है, निश्चित तौर पे उनका एक स्वभाव है कि बस विरोध करना, वो समझते करते कुछ भी नहीं है। आज वक्फ बोर्ड की बात है, कई समय मंदिरों को लेकर भी विषय आते हैं, मंदिरों की ज़मीनों को भी लेकर विषय आते हैं, तो सारी पूरे देश की सरकारें अन्य प्रदेशों की उसका पालन करते हैं। लेकिन ममता जी का तो काम से विरोध करना है और वो ये कह सकते हैं कि एंटी हिंदूवादी विचारधारा को ज़्यादा बढ़ावा ममता बनर्जी वहाँ पर देती है। किसके इशारों पर पश्चिम बंगाल चल रहा है? देखिए, राष्ट्र विरोधी विचारधारा वाली जो सरकारें होती है वो निश्चित तौर पे विदेशी ताकतों के इशारों पर काम करती है। और आप सभी को पता ही है कि देश में जिन जिन प्रांतों में राष्ट्र विरोधी सरकारें हैं, राष्ट्र विरोधी से मतलब कि जो कहीं ना कहीं जब भी कहीं राष्ट्र जिन विषयों को लेकर जहां राष्ट्र एक हो जाता है और अन्य विपक्षी दल एक हो जाते हैं, लेकिन कुछ दल इस देश के अंदर ऐसे हैं जो लगातार से विरोध करने का काम करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वो या तो पाकिस्तान से प्रभावित हैं या चीन से प्रभावित हैं। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि अगर बिहार में उनकी सरकार आती है तो कूड़ेदान में फेंक देंगे। देखिए, ये चारा चोर लोग जो हैं ये सिर्फ सत्ता के जीव हैं, सत्ता के बगैर जिंदे नहीं रह सकते। तो अब इनकी सत्ता तो कभी आ नहीं सकती। जब इन्हें अवसर दिया, इन्हें चारा खाया, तो ये कुछ भी बोल सकते हैं। इस जन्म में तो तेजस्वी सत्ता का सुख नहीं भोगेंगे। सदन की गरिमा होती है, वहाँ से ये बिल पास हुआ, कानून बना, उसके बाद भी इस तरीके की बातें कर। देखिए, ये लोग क्या है, शुरू से इन्होंने अंबेडकर जी के संविधान का कभी सम्मान नहीं किया और सदन में कोई विषय पारित हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसका पालन करना चाहिए। और विधिवत तो लोकतांत्रिक तरीका होता है हर चीज़ के विरोध का। तो लोकतंत्र इनके जहन में है नहीं, ये भ्रष्टाचारी हैं, कानून का इन्हें ज्ञान है नहीं, सत्ता के बगैर ये लोग जीवित रह सकते नहीं, इसलिए उलूल जुलूल बातें करते रहते हैं।